आज हम बात कर रहे हैं त्रिफला चूर्ण की। आंवला, बहेड़ा और हरड़ के मिश्रण से बना ये चूर्ण त्रिफला चूर्ण कहलाता है। ये कई शारीरिक समस्याओं से बचाव करने और राहत पहुंचाने का काम भी करता है। वहीं इसके साथ अगर शहद का उपयोग किया जाए तो इसके लाभ दोगुने हो जाते हैं। यही वजह है कि आज के वीडियो में हम त्रिफला चूर्ण और शहद के फायदे बताने जा रहे हैं। त्रिफला चूर्ण के फायदे के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि कहां पर त्रिफला चूर्ण लेने में हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सावधानी नहीं रखी तो इसके लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं त्रिफला चूर्ण और शहद के फायदे के बारे में। सबसे बड़ा जो इसका फायदा देखने को मिलता है वो मिलता है वजन कम करने में। अगर त्रिफला चूर्ण और शहद का उपयोग किया जाता है तो ये वजन को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल त्रिफला से जुड़े एक शोध में साफ तौर से जिक्र मिलता है कि त्रिफला चूर्ण का उपयोग वजन को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। वहीं पशुओं पर किए हुए एक शोध से पता चलता है कि त्रिफला चूर्ण शरीर की चर्बी कम करने के साथ साथ वजन को कम कर सकता है और साथ ही अतिरिक्त कैलोरी के सेवन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि शहद भी वजन को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल शहद में एंटी ओबेसिटी प्रभाव मौजूद होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सुबह के समय हल्का गुनगुना पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने का नियम अपनाते हैं। मधुमेह की अगर हम बात करें तो त्रिफला और शहद दोनों का मिश्रण मधुमेह से बचाव और इसे कम करने में सहायक हो सकता है। दरअसल त्रिफला में एंटी डायबिटिक और हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव पाए जाते हैं। वहीं NBCI की वेबसाइट पर एक वैज्ञानिक शोध उपलब्ध है जिसमें 150 मधुमेह से पीड़ित लोगों को 45 दिनों तक त्रिफला चूर्ण का सेवन कराया गया, जिससे उनके ब्लड ग्लूकोज स्तर में कमी देखी गई। वहीं शहद में एंटी डायबिटिक और हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव पाए जाते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि त्रिफला चूर्ण और शहद का सेवन खून में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को कम कर मधुमेह की समस्या में आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है। भूख बढ़ाने के लिए त्रिफला चूर्ण और शहद का मिश्रण काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। एक शोध में पता चला है कि त्रिफला बेहतर पाचन, भोजन के अवशोषण और मल त्याग में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही त्रिफला भूख को उत्तेजित करने का काम भी कर सकता है, जिससे भूख बढ़ने में मदद मिल सकती है। वहीं शहद भी भूख को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। पेट को साफ करने के लिए त्रिफला हल्के गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय लेने पर सर्वोत्तम प्रभाव दिखाता है। शरीर में रेड ब्लड सेल्स का कम होना यानी एनीमिया की समस्या का जोखिम खड़ा होना, इसमें त्रिफला और शहद के फायदे देखे जा सकते हैं। एक शोध में यह पता चला है कि त्रिफला चूर्ण रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम भी करता है। वहीं एक अन्य शोध से पता चलता है कि शहद शरीर में खून को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यूरिन इन्फेक्शन की बात करें तो त्रिफला चूर्ण और शहद का उपयोग यूरिन इन्फेक्शन में कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है। दरअसल शहद से जुड़े एक शोध में जिक्र मिलता है कि ये शहद का उपयोग गर्भावस्था के दौरान यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इस लाभ के पीछे शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रभाव हो सकते हैं। वहीं त्रिफला एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, जो संयुक्त रूप से यूरिन इन्फेक्शन में आराम पहुंचाने का काम कर सकता है। फिलहाल इस विषय को लेकर अभी और शोध किए जाने की आवश्यकता है। त्रिफला चूर्ण और शहद त्वचा को कई तरीके से फायदा पहुंचाने का काम कर सकता है। विषय से जुड़े एक शोध में जिक्र मिलता है कि त्रिफला में एंटी बैक्टीरियल प्रभाव पाया जाता है, जो त्वचा को बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव भी पाया जाता है, जो त्वचा से जुड़ी सूजन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं ये त्वचा को मुक्त कणों से बचाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा चेहरे पर इसका उपयोग एजिंग के प्रभाव को भी कम करने में मदद कर सकता है। त्रिफला का सबसे खास गुण जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, त्रिफला अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही ये शरीर में पाए जाने वाले 3 दोष वात, पित्त और कफ ठीक करने में मदद करता है। त्रिफला चूर्ण और शहद का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए,
इस पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं। त्रिफला चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। गुनगुने पानी में त्रिफला चूर्ण और शहद मिलाकर भी एक साथ सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा 1 गिलास पानी में त्रिफला चूर्ण, शहद और नींबू मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। त्वचा के लिए त्रिफला हनी फेस पैक बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 1 चम्मच त्रिफला और 2 चम्मच शहद को अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण और शहद का उपयोग विभिन्न बीमारियों में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितनी मात्रा आपको लेनी है ये कोई विशेषज्ञ या डॉक्टर ही आपकी शारीरिक क्षमता या आपकी आयु के हिसाब से आपको बता सकते हैं। आपको याद होगा हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी त्रिफला चूर्ण और शहद के लेने से होने वाले नुकसान के बारे में, तो एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। पहले जान लेते हैं त्रिफला चूर्ण के नुकसान। त्रिफला में मौजूद हरड़ को गर्भावस्था के दौरान देना सुरक्षित नहीं माना गया है। त्रिफला में मौजूद हरड़ की अधिक मात्रा दस्त का कारण बन सकती है। त्रिफला में मौजूद हरड़ डिप्रेशन की दवा का असर कम कर सकता है, इसलिए सावधानी के तौर पर डिप्रेशन की दवा लेने वाले मरीजों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। बाजार में त्रिफला के कई अनुपात मौजूद हैं, जैसे कि 1-2-4, 1-1-1, 1-2-3। 1-2-3 का मतलब जैसे कि हरड़, बहेड़ा, आंवला। जिसमें हमने जो अनुपात की बात की है वो है हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो सबसे अच्छा त्रिफला जो अनुपात माना गया है वो है 1:2:3 का अनुपात, क्योंकि हमने 1:2:3 अनुपात का त्रिफला जिस किसी को भी दिया या जिसने भी इसका उपयोग किया उसके रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। तो आप भी अगर त्रिफला का सेवन करते हैं तो कोशिश करें 1:2:3 अनुपात का त्रिफला बाजार से लाएं। अगर नहीं ला सकते हैं तो ये आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। त्रिफला के नुकसान हमने जाने, अब हम शहद के नुकसान की भी बात कर लेते हैं। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। अधिक मात्रा में फ्रक्टोज का सेवन मधुमेह के मरीज के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए नियमित मात्रा में ही शहद का सेवन करें। अधिक शहद खाने से पेट दर्द या डायरिया भी हो सकता है, तो इसलिए शहद की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। शहद का अधिक सेवन एलर्जी का कारण भी बन सकता है, इसलिए जिन लोगों को शहद से एलर्जी है वे त्रिफला के साथ शहद का सेवन ना करें। वे रात को सोते समय दूध या फिर पानी के साथ त्रिफला ले सकते हैं। आज के वीडियो से आप त्रिफला चूर्ण और शहद के फायदे अच्छी तरह समझ चुके होंगे। वहीं त्रिफला चूर्ण और शहद का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसकी भी जानकारी आपको हो गई होगी। ऐसे में आप चाहें तो आप अपने सलाहकार या फिर अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर त्रिफला और शहद के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है इसकी मात्रा का। आशा करता हूं ये जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।